तो हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं ब्लूबेरी के, जिसमें ना तो कोई कंसिस्टेंसी स्कोर है, ना ही मार्टिंगल रूल है, ना ही न्यूज ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी रूल नहीं है इस पर्टिकुलर अकाउंट में। बाकी अकाउंट्स में बहुत सारे रूल है और लगभग यूट्यूबर्स जो है वन स्टेप, सिंथेटिक अकाउंट, इंस्टेंट प्रो अकाउंट, ये सबको प्रमोट करते हैं, बट ये वाला अकाउंट बहुत कम प्रमोट होता है, इसलिए मैं आज ये वाला अकाउंट लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज इस अकाउंट के बारे में डिटेल में देखेंगे। इस अकाउंट में सच में कोई मार्टिनल रूल नहीं है, कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, ना ही कोई न्यूज ट्रेडिंग रूल है। आप अच्छे से कोई भी चाहो वैसा, आप इजीली जैसा चाहो वैसा ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज, सबसे मेन चीज, ये जो कोड आपको 15% ऑफ दिख रहा है, मैं जो कोड बताऊंगा आपको 30% ऑफ मिलेगा। ठीक है, 15% नहीं, 30% ऑफ किसी भी अकाउंट में। बट मैं जो अकाउंट बोल रहा हूँ वही अकाउंट लेना, सबसे बेस्ट अकाउंट है वो इस ब्लूबेरी प्रोफॉर्म में। ठीक है, मैं खुद एक 50K का अकाउंट लेने वाला हूँ। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा, और अगर आप लोगों ने कमेंट किया और अच्छा सपोर्ट दिखाया तो मैं इसकी कंटिन्यूएशन जर्नी भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा इनके वेबसाइट पे और देखते हैं कि कौन सा मॉडल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये हमारी ब्लूबेरी की वेबसाइट हमने ओपन कर ली है। नीचे देखेंगे तो ये देखो, अपने को एक दिखता है प्राइम का 2 स्टेप मॉडल। ठीक है, मैं देखता हूँ लोग ज्यादातर 1 स्टेप, रैपिड, सिंथेटिक, इंस्टेंट प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी रूल, न्यूज ट्रेडिंग रूल, मार्टिंगल रूल। मार्टिंगल रूल एक ऐसा रूल है जिसके बारे में सबको दिक्कत होती है, जिसके कारण ही लोग ब्लूबेरी प्रेफर नहीं करते। बट जो मैं अकाउंट टाइप बताने वाला हूँ उसमें मार्टिंगल रूल है ही नहीं, उसमें आप जितना चाहे लॉट साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक लिमिट तक। तो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़। ठीक है, तो प्राइम का 2 स्टेप मॉडल लेंगे हम। 50K का अकाउंट लेने वाला हूं मैं, तो उसी के हिसाब से सब चीज समझाऊंगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इस मॉडल में क्या क्या है। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट 2 स्टेप अकाउंट है, तो पहले स्टेप में 8% है, दूसरे स्टेप में 6% है। ठीक है, डेली ड्रॉडाउन 4% है, बट ओवरऑल ड्रॉडाउन 10% है। ठीक है, 10% मिलता है अपने को ओवरऑल ड्रॉडाउन, तो कम नहीं है, बराबर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट शेयर, तो आपको 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा आप जब पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तो। ठीक है, इवेल्युएशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज। अब इवेल्युएशन मिनिमम ट्रेडिंग डेज का मतलब ये है कि मिनिमम आपको 5 दिन तक ट्रेड करना पड़ेगा। आप चाहो तो कितने भी दिन आगे ट्रेड कर सकते हो और उस अकाउंट को पास कर सकते हो, लेकिन कम से कम 5 दिन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लेवरेज, लेवरेज है 1:30। ठीक है, टाइम लिमिट अनलिमिटेड है, अभी बताया मैंने आपको। प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, नो कंसिस्टेंसी रूल। ठीक है, कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, जितना चाहो उतना प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, पे आउट साइकिल 14 डेज की पे आउट साइकिल है यहाँ पे, महीने में आप 2 बार रिक्वेस्ट कर सकते हो, बढ़िया। ठीक है, न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, मैंने आपको बताया। मार्टिंगल रूल अलाउड है। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत जो इंसान को होती है ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट्स में, कि भाई मैंने इस सेशन में मान के चलो 0.1 लॉट ले लिया, लॉस हो गया, अगले सेशन में मुझे अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो मैं बढ़ा सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, ये दिक्कत आती है लोगों को, लेकिन आप इस मॉडल में बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलेंगे इनके एफएक्यू को जल्दी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्राइम चैलेंज, इसमें हम क्लिक करेंगे। ठीक है, प्राइम चैलेंज में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ये सब चीज़ें हैं जो आती है। ठीक है, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राइम चैलेंज है क्या वो देख लेते हैं। ठीक है, प्राइम चैलेंज में अलग अलग अकाउंट साइजेस हैं, $2500 से $2 लाख तक की साइजेस है। 2 स्टेप का अकाउंट रहता है। ठीक है, पहले फेज में 8%, दूसरे फेज में 6% बनाना रहता है। ठीक है, हर अकाउंट साइज में 1:30 का लेवरेज मिलेगा आपको। ठीक है, डेली ड्रॉडाउन 4% का है, जो कि कैलकुलेट किसके बेस पे होगा, इक्विटी या बैलेंस जो भी ज्यादा होगी। ठीक है, मैक्स ड्रॉडाउन 10% रहेगा, स्टैटिक जो शुरू में रहता है वही वहीं रहेगा। ठीक है, वो ऊपर नहीं आता। ठीक है, ये हमारा व्हाट इज प्राइम चैलेंज, ये हमने पढ़ लिया। रिस्क पैरामीटर, तो डेली ड्रॉडाउन। ठीक है, डेली ड्रॉडाउन हमने बताया 100K का अकाउंट है, तो इनिशियल बैलेंस जो होगा उस पर 4% लगेगा, मतलब $4000। तो चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने $1 लाख का अकाउंट खरीदा, 4% हो गया $4000, ये हमारा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, अब आपने प्रॉफिट कर लिया $1,05,000 तक। ठीक है, अब जो 4% जो हमने कैलकुलेट किया था $4000, वही रहेगा हमारा डेली ड्रॉडाउन। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आप $1,05,000 का अकाउंट है, आप $4000 तक मैक्सिमम लॉस कर सकते हो एक दिन में, तो उसका मतलब है आप 1,01,000 के नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, ये चीज़ ईजी थी। ठीक है, अब मान के चलो आपका अकाउंट बैलेंस 98,000 पहुंच गया, तो आपका जो डेली ड्रॉडाउन जो सिलेक्ट हुआ था $4000, 4% के हिसाब से, वही रहेगा यहाँ पे भी, तो आप 94,000 के नीचे नहीं जा सकते। ऐसे ही मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन का भी सेम है, जो एक बार कैलकुलेट हो गया ये वहीं पे रहेगा, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, 1 लाख का अकाउंट है, $10,000 आपका मैक्स ड्रॉडाउन रहेगा, चाहे आप
1,10,000 पहुंच जाओ तो भी $10,000 ही रहे। अब चाहे आप 1,10,000 बना लो तो भी आपका ड्रॉडाउन मैक्सिमम जो 90,000 पे सेट है वो वहीं रहेगा, ठीक है, उससे नीचे नहीं जाएगा या उससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने ड्रॉडाउन समझ लिया। अब पे आउट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो पे आउट साइकिल हर 14 दिन में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा आपको और मल्टीपल रिवॉर्ड्स मेथड रहते हैं जो आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब 7 डे पे आउट का एड ऑन भी है जो कि हम बाय करते टाइम देखेंगे है या नहीं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी एक्टिव ट्रेडिंग डेज, तो हमने देखा था 5 एक्टिव ट्रेडिंग डेज रहने चाहिए जिसमें आपका जो प्रॉफिट है एटलीस्ट 0.5% रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं रोज 0.5% बनाना है, ओवरऑल जितने भी दिन आप ट्रेड कर रहे हो उसमें कम से कम 5 दिन ऐसे रहने चाहिए जिसमें आपका प्रॉफिट 0.5% से ऊपर, ठीक है, या 5% 0.5% है, ठीक है। अब एक चीज और, फ्लोटिंग इक्विटी काउंट नहीं होती, प्रॉफिट जो क्लोज होंगे वही काउंट होंगे 0.5%, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग स्टाइल एंड रिस्क स्टाइल, ठीक है, समझ लेते हैं ये चीज। गैम्बलिंग या तो वन साइडेड बैट, इसका मतलब क्या रहता है, या तो कोई इंसान गैम्बलिंग कर रहा है या वन साइडेड बैट कर रहा है। वन साइडेड बैट कैसी होती है, या तो बस लॉन्ग 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 ले रहा है या बस शॉर्ट 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 ले रहा है, अननेसेसरी रिस्क मेंटेन ना करके उसको लेते जा रहा है, इसको बोलते हैं गैम्बलिंग लाइक एक्टिविटी या वन साइडेड बैट्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने लॉस को कवर करने के लिए बिटकॉइन में 5 कंजिक्यूटिव लॉन्ग पोजीशन ओपन की, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बस लॉन्ग ही लॉन्ग ओपन की टू रिकवर ऑल द लॉस फ्रॉम अ सिंगल मूव, एक ही मूव से पूरा लॉस कवर करने के लिए उसको बोलते हैं वन साइडेड बेट, ठीक है। ऑल इन ट्रेडिंग, टोटल लॉस रिस्क एक ही ट्रेड में ले लेना, है ना, उसको बोलते हैं ऑल इन ट्रेडिंग। ग्रिड ट्रेडिंग मतलब बाय और सेल के ऑर्डर एक इंटरवल में लगा देना, थोड़ा ऊपर एक बाय का ऑर्डर, थोड़ा नीचे सेल का ऑर्डर, तो मार्केट ऊपर गई तो बाय एग्जीक्यूट हो जाएगा, नीचे आई तो सेल एग्जीक्यूट, ये वाली चीज को बोलते हैं ग्रिड ट्रेडिंग, तो ये भी नहीं करना है। HFT, ये भी नहीं करना है। HFT का क्या रूल है, HFT में क्या बोल रहा है देखो, एवरेज होल्डिंग टाइम मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स या मिनट्स, कोशिश करो कि आप लंबे टाइम तक थोड़ा होल्ड करो, जैसे कम से कम 2-3-4 मिनट तो होल्ड करो ही करो, ठीक है। और फिर एक ही मिनट में बहुत सारे 50-100 ऑर्डर ओपन कर देना, ये सब आता है स्कैल्पिंग मतलब HFT ट्रेडिंग में, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, बॉट ट्रेडिंग। अब टिक स्कैल्पिंग क्या होता है, एकदम कुछ टिक्स के लिए, कुछ पिप्स के लिए एक ट्रेड ओपन करना, कुछ टिक्स में बुक कर देना, उसको बोलते हैं टिक स्कैल्पिंग, तो वो सब भी मत करना, ठीक है। 2 से 5 सेकंड में क्लोज कर देना, 1-2 पिप लेके, ठीक है। 100 ट्रेड ले लेना, ये सब चीज मत करना, ये सब चीज टिक स्कैल्पिंग में आती है। देखो अब क्या होता है, अगर आप रूल ब्रीच करते हो प्राइम मॉडल में तो क्या होगा, पहले बार तो रिव्यू एंड वार्निंग दी जाएगी आपको, माइनर रिस्क अगर आपने वॉलेट किया है तो। दूसरी बार लॉस ऑफ पे आउट एलिजिबिलिटी, ठीक है, पे आउट नहीं मिलेगा। तीसरी बार अकाउंट टर्मिनेशन हो जाएगा, तो ये चीज आप ध्यान देना, ठीक है। अब न्यूज एंड कंप्लायंस, तो इसको देख लेते हैं। देखो जो कि मैंने आपको बोला था न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, ठीक है। पॉलिसी रूल देख लेते हैं क्या क्या अलाउड है क्या क्या नहीं अलाउड है। डू नॉट ओपन न्यू ट्रेड्स विदिन 2 मिनट्स बिफोर और आफ्टर अ स्केड्यूल्ड हाई इंपैक्ट न्यूज रिलीज, मतलब क्या बोल रहे हैं, रेड फोल्डर वाली जो हाई इंपैक्ट न्यूज रहती है उसके 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद कोई भी पोजीशन ओपन नहीं करना। लेकिन मैंने तो बोला था कि न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, क्या अलाउड है मैं आपको बता रहा हूँ, ओपन नहीं करना है 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, बाकी चाहे आप क्लोज करना हो चाहे आप मैनेज करना हो ट्रेड, वो सब कर सकते हो न्यूज ट्रेडिंग टाइम पे, बस ओपन नहीं करना है 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, ठीक है। आप टेक प्रॉफिट ले सकते हो, स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, स्टॉप लॉस ले सकते हो, पार्शियल क्लोज कर सकते हो, सब कर सकते हो, बस ओपनिंग नहीं करना है, ठीक है, ये चीज का ध्यान देना बस। तो यही था हमारा FAQ, ठीक है। अब चलते हैं बाय करने के लिए। और देखो ये आपको जो 15% का ऑफ दिखा रहा है ना, मैं एक ऐसा कोड बताऊंगा कि आपको 30% ऑफ मिलेगा, ठीक है। 15%, 20%, 25% नहीं, 30% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। नीचे चलेंगे, गेट फंडेड में क्लिक करेंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे, प्राइम 2 स्टेप $50,000 वाला MT5, 7 डे पे आउट या ऑन डिमांड पे आउट, मैं दोनों में से कोई भी नहीं लूंगा, मैं 14 दिन वाले में खुश हूँ, तो आपको अगर चाहिए तो आप वो कर लेना, ठीक है। फंड्स के हिसाब से मैं उस हिसाब से ले रहा हूँ, शाहिद 30, ठीक है, ये हमारा कोड है शाहिद 30, अप्लाई करना, ऑलरेडी अप्लाइड था, ठीक है। तो ये अप्लाई करोगे तो देखो $97.50 का डिस्काउंट मिल रहा है, 30% ऑफ है ये, ठीक है। $325 का अकाउंट $227.5 में मिल जा रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैं बिलिंग्स वगैरह करूंगा और सबमिट करके प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है। आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हो या तो फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर UPI से करना चाहो तो UPI से नीचे वाले से कर लेना,
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रिप्टो से करना चाहो तो पे नाउ वाया ब्लूबेरी कैशियर में क्लिक करना और फिर प्लेस ऑर्डर कर देना। ठीक है, तो ये सारे हमारे ऑप्शंस आ चुके हैं। आप P2P INR ये सब तो नहीं, यूपीआई कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करके कर लेना। IMPS कर सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो, स्टेबल कॉइन्स, कार्ड, सब ऑप्शन इधर दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं कार्ड से पेमेंट कर लूँगा। क्या यहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह सब चीज़ डाल लेना, आई हैव अग्रीड करके पेमेंट कर देना। ठीक है, कार्ड बाई चांस अगर रिजेक्ट होता है तो क्रिप्टो कॉइन्स में आना। ठीक है, ये अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देना और उसके बाद जो कॉइन्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जो एड्रेस नेटवर्क यहाँ सिलेक्ट करोगे वही बाइनेंस में सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर नहीं पता कैसे बाय करते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना या कमेंट कर देना, तो मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा कि कैसे क्रिप्टो से बाय किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।